नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे जॉब करना चाहते हैं तो काफी शानदार बहाली आई हुई है बिहार में। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है सभी जगहों पे जो है बहाली आई हुई है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। और आप लोग को जानकारी के लिए ये भी बता दूं, इसमें कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं होती है, डायरेक्ट सेटलमेंट पे, यानी आपके पास पैसा है तो जॉब मिलना तय है, इतना आप समझ लीजिए। आप सभी अवगत होंगे कि बिहार में एक उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जो बिना पैसे के जो है किसी भी स्टूडेंट को जॉब नहीं देती है। हाल ही में उदाहरण देखेंगे तो 271 एपीसीएससी पे बहाली आई हुई थी उर्मिला में, और वो बहाली जो है 2 दिन पहले कंप्लीट करवा ली गई है। ठीक है। और फिर से जो है बहाली आने वाली है इस पे 327 पदों पे। इसके लेकर हम आगे विशेष चर्चा करेंगे। जो भी कैंडिडेट 327 पदों के इंतजार में होंगे कि बहाली कब तक आने वाली है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में अभी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है एपीसीएससी और सीएससी, वो सभी जगह पर जो है पैथोलॉजी लैब की जो है सुविधा होने जा रही है। मतलब ये पैथोलॉजी लैब जो है स्थापित की जा रही है। वहां पे खून जांच, पेशाब जांच, थायराइड जांच, अन्य तमाम तरह के जो भी बीमारी है उसकी जांच जो है बिल्कुल फ्री में की जाएगी। ठीक है, ये हॉस्पिटल की ओर से होने वाली है, ये लैब जो स्थापित की जा रही है। इसमें तमाम तरह के जो है कर्मचारियों की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, नीचे आ जाएंगे, सबसे पहला जो बहाली है यहाँ पे देखेंगे स्टेट कोऑर्डिनेटर का, क्वालिटी मैनेजर का, और साथ ही साथ बायोमेडिकल इंजीनियर का, और सुपरवाइजर है, और लेबोरेटरी टेक्निकल एलटी का भी बहाली आई हुई है, और साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी बहाली आई हुई है। टोटल 40 पद है एक जिला के लिए, तो आप समझ सकते हैं टोटल बिहार में 38 जिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे सैंपल ट्रांसपोर्टिंग का भी बहाली आई हुई है। ये इसमें जो है 12th कंप्लीट होना चाहिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें भी 12th कंप्लीट होना चाहिए, और ये ईयर्स का जो है एडीसीए कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके बारे में हम पूरा जानकारी विस्तार से बताना चाहेंगे। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो कितने साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी क्या है, अन्य तमाम तरह के कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे देखिए साफ क्लियर क्या हुआ है। 31/3/2026 का ये ऑफिशियल लेटर है, और इसमें साफ ये भी जानकारी दी गई है कि राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोक निजी साझेदारी पीपी मोड में जो है हब एंड स्पोक मॉडल में पैथोलॉजी सेवा जो है प्रदान की जाएगी। और नीचे यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न सरकारी हॉस्पिटल इतना पीपी मोड में जो है ये बहाली कंडक्ट करवाई जाएगी। देखिए ये बहाली जो है राज्य स्वास्थ्य समिति का है, और इसने टेंडर जो दिया है यहाँ पे देखेंगे, नोटिस इनवाइट टेंडर फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी टू प्रोवाइड सर्विस एट डेजिनेटेड गवर्नमेंट हेल्थ केयर फाइनेंशियल हेल्थ केयर फैकल्टीज फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी प्रोवाइड पैथोलॉजी। यहाँ पे साफ ये क्लियर क्या हुआ है, ये जो टेंडर निकाले थे राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से, ये टेंडर जो सबमिट किया है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो टेंडर का भी नाम यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजेंसी का भी नाम हाइड किया है, एमएस साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये भोपाल की है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, ये बिहार की बहाली है, तो भोपाल का एजेंसी को क्यों ये टेंडर दिया है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पैथोलॉजी लैब स्थापित की जा रही है, वहां पे जो भी सेटअप होगा वो सारा सेटअप जो है यही एजेंसी प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही साथ ये जो कर्मचारी है, यहाँ पे जितने प्रकार की ये कर्मचारी की मांग हुई है और जितने भी पदों पे, तो ये सभी जो है यही एजेंसी हायर करवाएंगे वहां पे कर्मचारी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, ये बहाली जो है 5 साल की है, और वो भी आउटसोर्सिंग पे रहने वाली है। आउटसोर्सिंग का मतलब यही हुआ कि डायरेक्ट कंपनी कोई भी बहाली नहीं निकाल करके बीच में जो है थर्ड पार्टी किसी भी एजेंसी को हायर कर देती है। मतलब राज्य स्वास्थ्य समिति का बहाली है, उसे कर्मचारी की जरूरत है, तो वो खुद बहाली नहीं निकाल करके बीच में किसी मतलब एजेंसी यानी ठेकेदार को जो हायर कर दिया है कि हमने इतना कर्मचारियों की जरूरत है। इस प्रकार से जो है आउटसोर्सिंग होती है, वो खुद काम नहीं करके बीच में जो है कोई भी एजेंसी को हायर कर देती है। ठीक है, बहाली जो है राज्य स्वास्थ्य समिति का है, इसमें जो है एजेंसी हायर किया हुआ है। 5 साल का एग्रीमेंट बना हुआ है। 5 साल के बाद जो है फिर से 3 ईयर्स जो है आगे रिन्यूअल होगी। तो टोटल आप समझ लेंगे 8 साल का ये जॉब है। 8 साल के बाद जो है फिर रिन्यूअल होगी, ऐसा नहीं है कि 8 साल के बाद हटा देंगे।
तो 8 साल जो है मतलब ये परमानेंट 8 साल रहने वाली है। आगे जो है फिर रिन्यूअल की जाएगी, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, सब दिन ये काम चलेगा, इतना आप मोटा मोटी समझिए। तो आगे आप समझ लीजिए इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए जो स्टेट कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो स्टेट कोऑर्डिनेटर में जो है यही आपको 22 से लेकर के 32,000 तक मिल जाएंगे। क्वालिटी मैनेजर का जो है यही 18 से लेकर के 22 तक, आगे और भी सैलरी बढ़ोतरी होगी। बाकी जो डाटा इंट्री ऑपरेटर का भरना चाहते हैं तो 16 से लेकर के 28,000 तक, शुरुआती में आपको 16,000 मिल जाएंगे। और भी पीएफ और ईएससी महंगाई भत्ता है वो अलग अलग आपको मिलेंगे। तो सारा इतना समझ लीजिए। सैलरी स्लिप काफ़ी हाई बनते हैं लेकिन उतना मिल नहीं जाते, उसमें जीएसटी भी कट जाती है। तो इस प्रकार से है। और साथ ही साथ 12th कंप्लीट होना चाहिए, और जो मतलब डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए भरना चाहेंगे। और साथ में जो है 1 ईयर्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भरना चाहते हैं 12th कंप्लीट होना चाहिए, बस कंप्लीट है। तो इतना समझ लीजिए। इसमें बहाली की जो प्रक्रिया की जाएगी 1 सप्ताह आपको इंतजार करना होगा। अभी ये बहाली जो है 31/3/2026 को निकाली गई है। और इस पर जो है इतना समझ लेंगे मोटा मोटी 9 अप्रैल से जो है इस पर काम स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं है, बस ये फॉर्मेलिटी दिखाएंगे कि हम एग्जाम इंटरव्यू लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका सेटलमेंट है उसी का होता है, इतना आप समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है इस पर आप कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये भोपाल का एजेंसी है। तो देखिए साझेदारी जो है ये पार्टनरशिप में जो है उर्मिला के साथ आएगी, आप निश्चिंत रहे। इसी को लेकर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि ये बिहार की बहाली है और ये एजेंसी जो हायर किया है भोपाल का है एजेंसी। क्योंकि सभी कैंडिडेट जो है उर्मिला को जानती है, बेल्ट्रॉन को जानती है। तो ये साझेदारी जो है उर्मिला के साथ होने वाली है। उर्मिला से ही आप लोग का चयन किया जाएगा। अब निश्चिंत रहे, 1 सप्ताह वेट कीजिए। अभी हाल ही में जो है हॉस्पिटल में डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली कंप्लीट करवाई गई है। और उसके बाद जैसे उन सभी का जो है ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जो है इस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, 1 सप्ताह आप इंतजार कर लेंगे, इस पर बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बिहार में स्वास्थ्य विभाग में उर्मिला के माध्यम से खासतौर पे डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद के इंतजार में होंगे, जो अभी ऊर्जा काउंटर पे डाटा इंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, वहां पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो 2 सप्ताह इंतजार कर लीजिए। 327 पद पे जो है कम से कम 2 सप्ताह इंतजार कर लीजिए। 327 पदों पे जो है फिर से बहाली आने वाली है। और उसमें उन्हीं सब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है जो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं होता है। ये हम आप लोग को पहले ही बता देते हैं कि इसमें कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं होती है, डायरेक्ट सेटलमेंट होती है। ठीक है, अगर आपका रेफरेंस है अच्छा तो आपका जॉब हो जाएंगे। ठीक है, 2 सप्ताह इंतजार कर लीजिए, फिर से जो है नया बहाली उर्मिला में आने वाली है। बाकी अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी सिक्योर है, और साथ ही साथ सैलरी भी काफ़ी हाई रहने वाली है इसमें। जो इसमें करना चाहते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए और जानकारी लेकर के जो है वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं कैसे क्या है, क्योंकि टोटल 11 पेज का है, उसमें तमाम तरह की जो है जानकारी शेयर की है। बाकी कोई आप लोग को किन्हीं प्रकार की सस्पिशन है इसके लेकर तो आप कमेंट कीजिएगा।